अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इसरार। दोस्तों आज एयर कूलर की वायरिंग रोटरी स्विच के साथ कैसे होती है, मैंने कई सारे वीडियो बनाए और सब में एयर कूलर की वायरिंग रेगुलेटर के साथ, इंडिकेटर के साथ, दो स्विच और रेगुलेटर के साथ बताए, लेकिन फिर भी कुछ व्यूअर का कमेंट आ रहा है कि आप रोटरी स्विच पर एक वीडियो बना करके डालें। तो आज मैंने रोटरी स्विच पर वीडियो बनाने के लिए ये इंतज़ाम किया हूँ। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, इसमें भी वही मेथड है जो सारे वीडियो में मैंने बता रखा है आपको। ये देखिए, दो वायर इसकी आ गई लीड की, और दो वायर ये देख रहे हैं, एक रेड और एक येलो कलर की, ये आ गई आपके मोटर की, और ये दो वायर पंप की आ गई, देख रहे हैं ये दो वायर पंप की आ गई। इसका भी वैसे ही है, इसमें से एक और एक इसमें से एक, इसमें से तीनों में से एक ले करके, और ये तीन तारों को एक देख सकते हैं कि इकट्ठी कर दिया हमने। एक पंप वाली है और एक मोटर वाली है और एक आपकी लीड वाली है। ये तीन तार इकट्ठी जुड़ गई यहाँ पे। अब बच गई तीनों में से एक एक। तो अब ये देखिए, लीड की एक तार देख सकते हैं आप, ये लीड की एक तार यहाँ पे इस स्विच में आकर के जुड़ गई। लीड की एक तार इस स्विच में जुड़ गई और इसी में से एक छोटा पीस तार का ले करके और इसको यहाँ दिया गया इस रोटरी स्विच के ये ब्लू कलर की वायर में। ठीक है दोस्तों, ये ब्लू कलर की वायर में ये रोटरी स्विच की एक तार में जुड़ गई इसकी आपके लीड वाली तार यहाँ आकर के, और इसमें से एक एक्सटेंशन यहाँ दे दिया गया। अब ये होता कैसे है, देखिए इसमें ये देखिए चार पॉइंट हैं, एक ब्लू कलर की और एक ब्लैक और एक रेड और एक वाइट। ये ब्लैक और वाइट और रेड, ये तीनों कलर, तीनों जो है इकट्ठी भी आप कर सकते हैं इसको। और अगर आपके मोटर में 3 स्पीड है तो फिर इसको अलग अलग, जैसे मोटर में से 3-4 वायर आती है, एक ब्लू, तो उसको ब्लू को मेन के साथ जोड़ेंगे और बाकी तीनों तारों को इन तारों के साथ में एक एक करके जोड़ देंगे। लेकिन अक्सर 3 स्पीड मोटर नहीं होती, तो वो तीनों स्पीड पे चलने के लिए आप इन तीन में से एक में भी कनेक्ट कर देंगे तभी चलेगी, और ये तीनों को आपस में जोड़ देंगे। आप देखिए इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका ये कवर है, ये कवर को नीचे कर दिया, तो अब ये 3 वायर जो निकल के आई, ये देखिए रेड और वाइट और ब्लैक, ये तीनों को इकट्ठी करके, और ये देखिए ये मोटर वाली जो वायर एक आई हुई है, ये देखिए ये मोटर वाली वायर जो आई हुई है, इसके साथ इसको हमने जोड़ दिया, इन तीनों को इकट्ठी करके जोड़ दिया, ताकि ये तीनों तरफ, जैसे ही हम इसको स्लो मीडियम हाई करेंगे तो ये तीनों तरफ से घूम करके करंट यहीं आनी है, इसी रेड कलर में आनी है। अगर ये रेड कलर एक वायर की जगह 3 वायर इधर से भी आई होती तो फिर ये अलग अलग जोड़ी जाती। तो दोस्तों इस तरह से इसकी वायरिंग है। और एक पंप वाली बच गई, जो इस इधर से पंप वाली आई हुई है, ये पंप वाली आई हुई है, ये वायर एक आ करके ये पंप वाली स्विच में यहाँ जुड़ गई, और मेन तो यहाँ आई हुई है, और 3 एक एक की न्यूट्रल यहाँ जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें आप कलर को ना देखें, अगर कोई सा भी आप किसी में जोड़ देते हैं, ये अगर ब्लैक में भी जोड़ देते हैं तब भी चलेगा, और कोई सा भी इन तीनों में से कोई सा भी किसी में जोड़ देते हैं तो इसमें आप निगेटिव और पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। बस निगेटिव पॉजिटिव देखना है तो इस लीड वाली वायर में देखें, जो ये ब्लैक वाली वायर है, इस ब्लैक वाली वायर को ही आप ये तीनों इकट्ठी करके जोड़ें और बाकी को ये जोड़ें। अगर उल्टा भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और एक और रोटरी स्विच एक किस्म की और होती है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें लगाऊंगा नहीं बट दिखा। ये देखिए एक किस्म की ये भी रोटरी स्विच है। तो इसमें कई लोगों का होता है कि इस 3 पॉइंटों में आपस में तार लोग जोड़ देते हैं, जैसा कि एक आदमी ने अभी व्हाट्सअप करके मुझे बताया, तो उसमें ये 3 पॉइंटों में तार जुड़ी हुई हैं और एक यहाँ है। तो ये एक ही बात है, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये ये रेड और वाइट और ये ब्लैक, ये तीनों आपस में इकट्ठी ऐसे ही जुड़ी हुई है जैसे इसमें है। तो ऐसी भी एक रोटरी स्विच होती है और ऐसी भी होती हैं, मतलब दोनों का एक ही होता है। जो ब्लू पी जहाँ लिखा होता है, जो ब्लू होता है, ये अलग जुड़ेगी, जो मैंने यहाँ पर देखिए ला करके मेन एक लीड की वायर के साथ जोड़ रखा है। तो आप लोग दोस्तों, अब मेरा ख्याल में वायरिंग समझ में आ गई होगी, फिर मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पंप का बटन है, इसको पंप चालू करने पर पंप चालू है, देखिए चल रहा है पंप, आवाज़ सुन रहे होंगे हल्का हल्का।
अब ये पंप बंद कर दिया हमने। अब देखिए रोटरी स्विच का काम ये होता है, ये देखिए ये चालू किया, ये देखिए हवा आने लगी। अब इसके बाद ये एक जगह ये चालू हो गई, फिर दूसरी जगह भी। अब ये देखिए तीसरी जगह भी चल रही है और यहाँ पे बंद हो जाएगी टॉप पे, क्योंकि ये एक जगह बंद होती है और 3 जगह चालू होती है। अगर मोटर के अंदर 3 स्पीड होती और 3 वायर होती तो ये तीनों में लो, मीडियम और हाई होती, लेकिन ये चूँकि सिंगल स्पीड की मोटर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सिंगल स्पीड की मोटर है, इसमें 2 वायर निकली हुई है। ये देखिए 2 वायर निकली हुई हैं ब्लू कलर की, और ये पंप की वायर हो गई, ये पंप की वायर हो गई। तो ये 2 और 2 4 वायर यहाँ से हो गई। ये देखिए ये पंप की 2 वायर हो गई और ये 2 वायर आपकी मोटर की हो गई। ठीक है, ये सिंगल स्पीड की मोटर है, इसलिए इसमें रोटरी स्विच एक ही जगह काम करेगा, यानी 3 जगह काम करेगा, बट एक ही स्पीड में काम करेगा। और आप ये देख सकते हैं ये लीड की वायर हो गई, तो 2 लीड में और 2 इसकी और 2 इसकी, 6 वायरें हो गई। ठीक है, तो 6 वायरों में मैंने आपको इधर दिखा दिया कि ये 3 वायरें एक जगह जुड़ी हुई हैं, और आपको ये बाकी इधर अंदर दिखाई दिया आपको। तो इस तरह से ये काम करती है दोस्तों। ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली